10,000 मेगावाट बिजली तैयार कर रही है, जिसे दोगुना करने के लिए जल्द नए पावर प्लांट खोले जाएंगे। एनटीपीसी के सीएमडी रूपराज चौधरी ने हजारीबाग में ये भी बताया कि बड़का गांव में कोयला खनन जल्द शुरू होगा। हमारा 41,000 का कैपेसिटी है। हम 15 प्लांट तक 1,28,000 मेगावाट तक का कैपेसिटी जोड़ेंगे। इस देश में प्रोजेक्ट बहुत ला रहे हैं, बहुत ज्यादा अधिक प्रोजेक्ट ला रहे हैं। झारखंड में ये पहला प्रोजेक्ट। ये लोग कहाँ बैठा इधर यहाँ कुर्सी और लगवा दी। हजारीबाग के बड़का गांव में एनटीपीसी की ओर से सामुदायिक शिविर लगाया गया, जिसमें कंपनी के सीएमडी रूपराज चौधरी ने 30 छात्रों को आईटीआई ट्रेनिंग किट दी। इन्हें रांची में प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही कई रैयतों को बढ़े हुए मुआवजे का चेक सौंपा गया। इस मौके पर कई ग्रामीणों ने एनटीपीसी के सीएमडी के पास अपनी समस्याएं रखी। देवघर के सामाजिक कार्यकर्ता अरुण मंडल पिछले 5 फरवरी से लापता है। पुलिस से नाउमीद होने के बाद पीड़ित परिजनों ने सीजेएम कोर्ट में पीसीआर दाखिल किया है। मोहनपुर के झलवारा निवासी अरुण मंडल को विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए जाना जाता रहा है। पिछले 5 फरवरी की शाम गांव के कुछ लोग उन्हें अपने साथ ले गए थे। इसके बाद से उनका अता पता नहीं है। बाद में मोहनपुर पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन अरुण मंडल को नहीं ढूंढ सके। ऐसे में परेशान परिजनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। भाई को बुला करके 2 व्यक्ति ने लेके गया है, उसी के मोटरसाइकिल में बैठ के गया है। अब 5 फरवरी मंगलवार के दिन करीब शाम के टाइम में उसको लेके गया है और उसी दिन से मेरा भाई अभी तक लौटा नहीं है। ये सूचना इनकी पत्नी मीना देवी ने 5 फरवरी को मोहनपुर थाना में दिया। 2 अप्रैल 2013 को लिखित रूप से सूचना माननीय पुलिस अधीक्षक देवघर को दिया, जिसकी प्रति राज्यपाल, मुख्य सचिव, गृह सचिव झारखंड, डीजीपी झारखंड और आईजी दुमका, डीआईजी दुमका सहित सारे पुलिस पदाधिकारियों को दी गई है। बावजूद इसके आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। न तो अरुण मंडल को खोजा गया, न उसकी मोटरसाइकिल बरामद हुई, न उसका मोबाइल बरामद हुआ। आज इस संबंध में एक शिकायत बाद माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवघर की अदालत में दायर की। झारखंड निगरानी ब्यूरो ने लोहरदगा के बिजली विभाग के कनीय अभियंता मनोज प्रसाद को 2,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़ लिया। गुप्त सूचना के आधार पर निगरानी की टीम ने कनीय अभियंता को धर दबोचा। निगरानी ब्यूरो के डीजी नीरज सिन्हा ने बताया कि जेई के खिलाफ लिखित शिकायत मिली थी। उसके बाद ब्यूरो ने टीम बनाकर उन्हें पकड़ लिया। रांची पुलिस ने डीजल और पेट्रोल की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया। इस सिलसिले में तबाड़ के रंगा माटी गांव में कच्चे मकान पर छापा मारा गया, जहां 5,000 लीटर से ज्यादा पेट्रोल और डीजल मिला। ये पेट्रोलियम पदार्थ 150 ड्रम में रखे गए थे। इसके अलावा सिंटेक्स की टंकियों में भी पेट्रोल और डीजल मिले। मामले में एक शख्स को पकड़ा गया, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए रांची, तमाड़ और नामकुम पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। करके लगभग 5,000 लीटर डीजल पेट्रोल का बरामदी की गई है। एक आदमी संजय भगत को गिरफ्तार किया गया घटनास्थल से। बाकी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। तो 5,000 लीटर यहां पर पेट्रोल और डीजल बरामद किया गया है। एक कच्चे मकान में छापेमारी कर ये बरामदगी हुई है। इसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बाकी गिरोह के अन्य लोग भागने में सफल रहे हैं। रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी के पास आम से लदे 2 ट्रकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रक के परखच्चे उड़ गए। हालांकि चालक और खलासी बाल बाल बच गए। दुर्घटना के बाद सड़क पर दूर दूर तक आम ही आम बिखरे नजर आए। आम से लदा ट्रक ओडिशा से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जा रहा था, तभी ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ।
इसी के साथ यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों और पिया बने रहे हमारे साथ। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जोहार, झारखंड। कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। Burnpur Cement, super strong cement. राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। राहुल प्राइसिंग। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। लिटिल विंग्स स्कूल, बूटी मोड़, रांची में फ्री एडमिशन, प्री नर्सरी से स्टैंडर्ड 4 तक, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षक, with fun. Little Wings School, where we shape the life. Burnpur Cement, super strong cement. राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142445517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जोहार, झारखंड। देखिए बात आगे बढ़ते हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में पार्किंग न होने से हवाई यात्री परेशान है। टर्मिनल को जल्द शुरू करने के चक्कर में पुराने पार्किंग को ही चालू रखा गया है, जो नए टर्मिनल से आधा किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट के निदेशक राघवेंद्र राजू से कई बार इस समस्या को दूर करने को कहा गया, लेकिन स्थिति यथावत है। ऐसे में झारखंड के नागर विमानन सचिव सजल चक्रवर्ती ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार के उच्चाधिकारियों से इसकी शिकायत करने की बात कही है। बहुत परेशानी हो रही है, आगे समर है, अब चिलचिलाती धूप में पैसेंजर माथा में अपना सूटकेस लेकर चलेगा और पीपल आर बीइंग फोर्स्ड टू डू समथिंग, जो कि गाड़ी को नो पार्किंग में लगाना पड़ रहा है। तो पब्लिक को सो कॉल्ड इलीगल काम करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। डायरेक्टर को सुनने को तैयार नहीं है। बस हम तो उनको कई बार बोल चुके हैं, तो कुछ उसमें केयर ही नहीं करते। अब लिख कर दूंगा, अब सुनेगा तो उनके हेडक्वार्टर से कंप्लेन करूंगा जो नहीं सुनते। पब्लिक इंटरेस्ट को देखना मेरा काम है। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम सुधीर कुमार ने नवनिर्मित आपदा नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया, जहां ट्रेनों का ऑनलाइन परिचालन देखने के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी इंतजाम होगा। ऐसे में रेल दुर्घटनाओं पर भी लगाम लग सकेगी। धनबाद के अलावा सीआईसी सेक्शन के 54 और बरकाकाना में इस तरह की सुविधा बहाल की जाएगी। ये कक्ष करीब 20 लाख रुपए की लागत पर तैयार किया गया है। साथ ही इसमें कई अत्याधुनिक मशीनें भी लगाई गई है।
हमने डिजास्टर मैनेजमेंट का एक पूरा सेटअप बनाया है। आइडिया ये है कि यहाँ जब भी कोई एक्सीडेंट डिरेलमेंट हो तो साइट से ऑनलाइन हम सब कुछ मॉनिटर कर सकें। तो यहाँ पे ये पहला फेज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, अब हम इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का और काम करेंगे ताकि ये एक पूरा डिवीजन का जब भी कोई एक्सीडेंट है तो हर जगह जा नहीं सकते, तो उसको यही राज्य की आबोहवा में घुले घातक कणों का मैच 10 मिनट में पता लगाया जा सकेगा। इसके लिए वन विभाग मुख्यालय में टाटा स्टील की ओर से 82 लाख रुपए की लागत पर सतत प्रदूषण मापन संयंत्र लगाया गया है। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष मणिशंकर प्रधान, वन संरक्षक के मल्होत्रा और टाटा स्टील के पर्यावरण विभाग के प्रमुख उदय भास्कर ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। इस संयंत्र से मिले नतीजों के आधार पर उचित कदम उठाने में मदद मिलेगी। नियंत्रण यंत्र से जो कंटिन्यूअस 24 घंटा चलेगा, हर 5 मिनट पे डेटा इसके अपडेट होंगे और PM10 एक प्रदूषण का जो कण होता है, जो ट्रैफिक प्रदूषण से ज्यादा पैदा होता है, जो यातायात से उसके धुएं से पैदा होता है, PM10 और PM2.5 यह मानव और जानवर दोनों के लिए बहुत ही घातक होता है। इससे हार्ट और ब्रेन के से रिलेटेड बीमारियां पैदा होती है। तो निश्चित रूप से यह यंत्र हमें बहुत ही सहायक होगा। जितने भी पर्यावरण में प्रदूषण होते हैं, आपको शायद पता होगा कि उसका एक निदान है जंगल। जंगल ही प्रदूषण को चूसते हैं और जंगल कम होने से ही प्रदूषण बढ़ता है। तो ये जो आंकड़े हमारे सामने आएंगे, तो इससे हमें अपनी नीति बनाने में, वनों के प्रबंधन में कुछ आंकड़े इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। This is a very first initiative which we have taken, and we in fact thank the Jharkhand State Pollution Control Board for giving us an opportunity as a Tata Steel. There are so many companies, and it's an opportunity. We feel that it's an opportunity given to us, and we thank profusely the State Pollution Control Board and as well as the One Vibhag for giving us the space and giving us all encouragement all through this project. रांची और धनबाद कोयलांचल में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश होने से आम लोगों ने राहत की सांस ली। इसके साथ ही मौसम काफी खुशगवार हो गया। गौरतलब है कि दोनों शहरों में पिछले एक सप्ताह से पारा 40 डिग्री के आसपास रहा है और आम लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। ऐसे में झमाझम बारिश के बीच लोगों को चुभती गर्मी से निजात मिली। हालांकि बिजली रानी की आंख में चौली से लोग परेशान जरूर रहे। राज्य के कई मोहल्लों में 4-4 घंटे तक बिजली गायब रही, लेकिन इस सुहाने मौसम ने लोगों की परेशानी को थोड़ी कम कर दिया है। तो इसी के साथ जौहर झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखिए तेजी नजर। नमस्कार। एरिल जौहर झारखंड के प्रोजेक्ट थे। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड।
इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, योर फ्रीडम टू ग्रो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो फिल्मी नामा। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा। दोस्तों, फिल्मी नामा में आज हम गॉसिप्स की नहीं बल्कि रियलिटी की बात करेंगे, जो सुनी सुनाई बातें नहीं पर फैक्ट्स पर बेस्ड है, जिनको प्रूव करने के लिए हमारे पास तस्वीरें भी हैं। जी हां, यानी आज का हमारा शो होगा बेहद मसालेदार, जो किसी को भी मिर्ची लगाने के लिए काफी है। तो इस पूरे आधे घंटे हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि आज उठेगी कई राज से पर्दे। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्मी नामा का आज का ये सफर। चलिए शो की शुरुआत करते हैं सलमान खान से। आप सोचेंगे कि आज फिर सलमान? अजी क्या करें, उनकी दरिया दिली की आदत ने तो हम सबको परेशान कर रखा है। आए दिन कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं कि सुर्खियों में आ ही जाते हैं। अब सुनने में आया है कि सलमान की जिंदगी में एक नई लड़की आ गई है, जिसके साथ अपना टाइगर आजकल डेट पर जाता है। वो बिल्कुल वैसी है जैसी सलमान को चाहिए थी, यानी कटरीना की तरह। उसे भी शायद सलमान बॉलीवुड का हिस्सा बनाना चाहते हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं इन मोहतरमा से। मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो, मुझे वो हंसती भी कटरीना जैसी है, वो दिखती भी कटरीना जैसी है। सलमान के साथ वो पार्टी में भी नजर आती है। सलमान के साथ अब वो शॉपिंग पर भी जाती है। मिलिए एक और दिलकश हसीना टीवी एक्ट्रेस यूलिया वंतूर से। पूजा पाठ करने वाली एक सुंदर, सुशील, स्टाइलिश, मॉडर्न विदेशी गर्ल। मैडम खूबसूरत भी है और काफी होशियार भी। रोमानिया की रहने वाली है और पेशे से टीवी एक्ट्रेस है। साथ साथ टीवी पर आपको एंकरिंग करती भी दिख जाएंगी। रोमानिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में इनका नाम आता है। लेकिन हैरानी की बात है कि ये पिछले कई महीनों से मुंबई में डेरा डाली हुई है। कभी बंगला साहिब तो कभी मंदिर, भगवान के दर्शन करने पहुंच जाती है। नेक कामों में हाथ बटाती हैं और जब भी वक्त मिलता है सलमान के साथ घूमने फिरने निकल जाती हैं। जी हां, अफवाहों का बाजार काफी गर्म है। खबरें आ रही हैं एक और विदेशी गर्ल लुलुलिया पर आ रहा है सलमान का दिल। सलमान इस लड़की से 2 साल पहले रोमानिया में मिले थे और तब से दोनों की दोस्ती दिन ब दिन और गहरी होती जा रही है। और तो और अब रोमानिया की ये एक्ट्रेस मुंबई आ गई है और सोमवार देर रात सलमान को इनके साथ पार्टी करते हुए भी देखा गया था। सूत्रों की माने तो रोजाना देर रात बैंडस्टैंड में एक 5 स्टार होटल में दोनों को एक साथ आते जाते देखा गया है। पहले तो सलमान कैमरों से बचते फिरते थे, लेकिन अब उन्हें मीडिया की परवाह नहीं। और लुलुलिया भी सलमान की कंपनी खूब एंजॉय कर रही हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि सलमान अब इस विदेशी बाला को बॉलीवुड में लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे सलमान के लिए ये कोई नई बात नहीं है। कटरीना, जरीन, स्नेहा उल्लाल को तो सलमान ही इंडस्ट्री में लेकर आए थे, लेकिन लुलुलिया की कहानी थोड़ी अलग है। दरअसल साल भर पहले लुलुलिया भारत दौरे पर आई थी। उस वक्त उनका एक बॉयफ्रेंड भी था। मुंबई में वो सलमान खान से भी मिली थी और अब इसे इत्तेफाक समझिए या कुछ और, वापस रोमानिया जाते ही लुलुलिया का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। और खबरों की माने तो सलमान ने ही लुलुलिया को इमोशनल सपोर्ट दिया। रोमानिया के अखबारों के मुताबिक इस घटना के बाद लुलुलिया पूरी तरीके से बदल गई है। रोमानिया की इस हसीना के साथ क्या सलमान थोड़े रोमानी हो जाएंगे? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि बॉलीवुड में जल्द ही एक और फिरंग हसीना की धमाकेदार एंट्री होने वाली है। सलमान को तो नई गर्लफ्रेंड मिल गई, पर चलिए आपको सुनाते हैं बॉलीवुड की सबसे मिर्चीदार खबर। दरअसल हुआ यूं कि ये जवानी है दीवानी की पार्टी हुई। पार्टी में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी, लेकिन कोई था जो मिसिंग था, जिसकी कमी सभी को खली। लेकिन तभी आई कैटरीना कैफ और लोगों के चेहरों पर आ गई मुस्कान। पर कौन था वो जो पार्टी से गायब हो गया और उनकी जगह ली कैटरीना ने? चलिए आपको बताते हैं उस शख्स का नाम जो कैटरीना को देख पार्टी से गायब हो गया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।
में पुदीना देगा, नाक का नागिना देगा, चिकनी चमेली देगी, चिकना कमीना देगा, चांदनी। ये तस्वीरें हैं ये जवानी है दीवानी की पार्टी की, जो हाल ही में हुई सिद्धार्थ रॉय कपूर के घर। इस पार्टी में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी, लेकिन एक शख्स मिसिंग था और एक शख्स था जो एक्स्ट्रा था। कौन था वो? ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। भूत कोई चढ़ा है, खैर ना जानना, अब तो क्या बुरा क्या भला है, फर्क पहचानना। आखिर कौन है वो जो फिल्म का हिस्सा होते हुए भी पार्टी से गायब हो गया? नहीं पता तो हम बताते हैं। वो थी दीपिका पादुकोण, लेकिन दीपिका की कमी किसी को खली नहीं, क्योंकि खूबसूरत लड़की के नाम पर कटरीना कैफ रणबीर के साथ पार्टी का हिस्सा बनी। है ना कमाल की बात? फिल्म की हीरोइन ही फिल्म की पार्टी से गायब और उनकी जगह नजर आई रणबीर की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ। जाहिर है पार्टी के लिए रणबीर ने कटरीना का नाम पहले ही प्रपोज किया होगा, और जब दीपिका को पता चला कि पार्टी में कटरीना आ रही है तो उन्होंने शूटिंग का बहाना लेकर अपना आना कैंसिल कर दिया। पर तस्वीरों से नहीं लगता कि कोई उनको मिस भी कर रहा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही छत के नीचे दो ड्राइवर एक साथ दिखें, वो भी तब जब दोनों ही रणबीर को पसंद करती हों। एक एक्स गर्लफ्रेंड और एक प्रेजेंट, यानी दीपिका और रणबीर के करीब आने वाली सारी खबरें खोखली निकली। ना धूप चुने ना छाँव, कैसी तेरी खुद अर्जी, कैसे ठोर टिके ना पाँव, कैसी तेरी खुद अर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद अर्जी। हाँ, दोनों अच्छे दोस्त जरूर हो सकते हैं, लेकिन लवर्स नो नो। करीना रणबीर एक दूसरे से कितने करीब हैं, ये इस पार्टी से पहले भी देखने को मिला था, जब रणबीर ने अपनी नई गाड़ी खरीदी और फटाफट उसे दिखाने अपनी गर्लफ्रेंड कटरीना के पास उनके सेट पर पहुंच गए। उन्होंने कटरीना को गाड़ी में बिठाया, कोई देख न ले इसीलिए गाड़ी तेज भगाई। वो तो एक्सीडेंट होने ही वाला था कि बाल बाल बच गए। इतना सब कुछ काफी है ये समझने के लिए कि कटरीना रणबीर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। फिल्मी नामों में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी है बॉलीवुड की चटपटी खबरें। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूली। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी हैं बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। NSIT बीटा पटना बिहार। विक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे।
रक्तदान के बारे में मालूम है, रक्तदान महादान। ब्लड डोनेट का सवाल है तो हम नहीं कर सकते, हमको ऐसे भी नहीं हम दे सकते हैं। आपको देना पड़ेगा। नहीं समझाइए ना जी। अरे बोल रहे तो नहीं सुन रहा है, गुस्सा रहे। अरे जाइए पकड़, जानते हैं कुछ होगा। अरे मारा कोई दिक्कत नहीं होगा, फट से जाएगा, फट से निकल जाएगा। अरे नहीं, अरे इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की, जो हार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। कटरीना ने तो नो एंट्री में एंट्री मारी। बेचारी दीपिका ने रणबीर के साथ दोबारा पार्टी करने का मौका गवा दिया। वैसे पार्टी तो सैफ कर रहे हैं, वो भी गोवा में ज़ॉम्बीज के साथ। जी हां, सैफ के नए दोस्त आजकल ज़ॉम्बीज बने हुए हैं जो मर कर भी जिंदा हैं। आखिर कैसे निपटते हैं सैफ इन ज़ॉम्बीज से, ये खुलासा किया सैफ ने हमारे संवाददाता संजय मिश्रा के सामने। गोवा का नाम लेते ही आपके दिमाग में पार्टी और मौज मस्ती का ख्याल आता होगा, लेकिन सैफ गोवा को एक अलग ही रंग में लेकर आ रहे हैं। सैफ, आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्या किस तरह का रंग है ये एक जो हमने एक कॉमेडी फिल्म बनाई है जिसका नाम है गो गोवा गॉन। May 10 को रिलीज हो रही है और उसमें ये कुणाल खेमू और वीर दास ने एक बहुत